क्यों। मैं मुन्ना लाल शुक्ला, आरटीए एक्टिविस्ट। अपना चैनल है वर्ल्ड सिविल आरटीआई न्यूज। और इसको आप लोगों ने देखा और लगातार इसको अब इसे भूमि अधिग्रहण वाले मामले में लगातार ये सारे कंटेंट वायरल हो रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और आप लोगों ने इसको लाइक किया और कंटेंट उस पर कमेंट भी लिखे, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। तो इससे ये होता है कि भूमि अधिग्रहण वाली ये समस्या चारों तरफ से फैली। हमने 9 कंटेंट बनाए एपिसोड, उसमें से सारे के सारे लगभग वायरल हुए। कुछ 400 से ऊपर, 450 485 तक भी पहुंच गए। तो ये आप लोगों की सहयोग की जो भावना है। और अधिग्रहण का मामला ऐसा मामला है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी एक एक कमाई जोड़ करके उसका पैसा अपने जीवन की लगा दिया। और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम शहर चलेंगे और शहर में एक हमारा प्लाट होगा छोटा सा, और प्लाट में आवास बनाएंगे। वो सपने बहुत सारे देख कर करके कुछ लोगों ने तो गांव की ज़मीनें बेच दी। गांव की ज़मीन बेच कर करके नैमिष योजना सैदापुर आईएम रोड, वहाँ पर उसने ज़मीन खरीदी। और हमने अभी कुछ दिन पहले ही सभी विभागों में जा कर करके, जो कुछ आर्मी के भी जवान उसमें थे, जो मेजर सूबेदार थे, उनके साथ में उनको ले जा कर करके सारे विभागों में हमने आपत्ति दिलवाई। डीएम कार्यालय में, मंडलायुक्त, वीसी, एलडीए और मानवाधिकार आयोग। और उसके बाद में फिर अगले दिन उप मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम बना, लेकिन दुर्भाग्य से वो बिहार चुनाव में थे, नहीं उपलब्ध हुए, मिल पाए। लेकिन उनके सचिव को दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको वीसी प्रथमेश जी को भेजेंगे इस पर कार्रवाई करने के लिए। फिर इसके बाद हम मुख्यमंत्री की यहाँ मिलने के लिए गए। तब तक वहाँ जनता दरबार की प्रक्रिया है, तो जनता दरबार वहाँ बैठे, इंतज़ार किया। और फिर वो बस से बैठा करके, तो हमें वहाँ 2 लोगों को जाने नहीं दिया, किसी को जाने नहीं दिया, एक लोग खाली तो हम जा पाए। और वहाँ जा कर के हमने पूरी बात बताई, उनको ज्ञापन दिया। उनके जो सहायक थे उस समय, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उनके जगह पर जो उनके सहायक थे उन्होंने ज्ञापन लिया। तो उन्होंने एक बात ये बताई कि एलडीए ऐसे नहीं करता है। एलडीए तो पहले जो है नोटिफिकेशन निकालेगा और उसके बाद में फिर आपत्ति अपनी करने के लिए, किसी को अगर अपनी कोई आपत्ति है तो आपत्ति के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा, ये प्रक्रिया है। तो हमने कहा है कि यही तो नहीं कर रही है। एलडीए ने कोई अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया हो तो लोगों को पता नहीं है। और कोई आपत्ति का समय भी नहीं दिया गया कि अपनी आपत्ति दर्ज कर सकें। तो उसने तो वहाँ पर ध्वस्तीकरण करने की प्रक्रिया भी कर दी कि कुछ लोगों ने, तो उसमें क्या गलती थी। जिन लोगों ने प्लाट लिया, किसानों से ज़मीन बिल्डर्स ने ले लिया आपसी समझौते पर। उसमें खेल क्या हुआ, किसानों ने ज़मीन अपनी बेच दी और बिल्डर को दे दिया आपसी समझौते से। रजिस्ट्री किसान के द्वारा प्लाटर को हुई, और जो बिल्डर था उसको चाहिए था कि पहले वहाँ पर मैप बनाए, मैप उसका नक्शा पास करवाए एलडीए से, वो उसने नहीं किया। तो लक्ष्मण यादव वहाँ का बिल्डर है, दूसरा अवधराम है, ये दोनों लोगों ने ये जिम्मेदारी नहीं किया। उसका खामियाजा लोगों को भोगना पड़ रहा है। अब उसको प्लाट जो एलडीए कहती है ये अवैध है,
यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हो सकता बिना लेआउट ये नक्शा पास कराए। तो नक्शा पास कौन कराएगा, ये बात हो गई कि नक्शा पास कराने का काम तो बिल्डर्स का है। तो बिल्डर्स ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई और लोगों को प्लाट दे दिए, जिससे जो है लोग को बिना नक्शे के, बिना उसके, बिना कोई परमिशन के, और उसमें उस समय एलडीए ने भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था कि ये प्लाटिंग यहाँ पर नहीं होगी, ये अवैध प्लाटिंग है, ऐसा कोई नोटिस बोर्ड ऐसा कुछ प्रक्रिया नहीं किया। तो इसमें ये होता है कि बिल्डर्स और एलडीए दोनों लोगों ने मिल करके लोगों को चीट किया और लोगों का पैसा उसमें फंसा। लोगों ने अपनी एक एक पाई जोड़ करके, कई लोगों से हमने वहाँ जा कर के बात किया तो देखा कि जो सब्जी बेचता था, जैसे कबाड़ी का काम करता है, कुछ ऐसे लोग, तो बहुत सारे लोग परेशान वहाँ पर हैं। करीब 50-60-70 परिवार सीधे सीधे प्रभावित हैं और वो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारा तो यही एक जरिया है, अगर हमारा ये भी छिन गया तो हम कहाँ रहेंगे, ना गांव में ठिकाना है, ना यहाँ शहर में आए थे। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो हमने दिया उसमें बताना चाहेंगे कि एक वहाँ से फिर फ़ोन आया एलआईयू का, एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिसे कहते हैं, और उसका काम क्या रहता है कि वो अगर कोई शिकायत आती है और कोई ऐसी गंभीर शिकायत होती है जिस पर एलआईयू पूरी उसकी जांच करता है क्या मामला है। जब हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहे थे तभी कोई एलआईयू का व्यक्ति मिला था, तो उसने हमसे पूछा था कितने लोगों को समस्या, हमने कहा काफ़ी लोगों को समस्या है ये। तो उस बात को फिर एलआईयू ने उसकी इंक्वायरी किया, हमने पूरी बात बताई। तो उसने बताया एलआईयू ने कि 18 गांव इसमें अधिग्रहण में लिए गए हैं। ये तमाम सारे गांव के नाम बताए और तो हमने कहा कि अधिग्रहण में गांव लिए गए वो ठीक है, लेकिन इनके सहमति लेना आवश्यक था। एक्ट कहता है, जो भूमि अर्जन 2013 अधिनियम है, तो वो कहता है कि लोगों से सहमति लेना आवश्यक था। सहमति नहीं ली गई किसी से और ना किसी को आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। ये एक्ट का उल्लंघन है, इसके असर होना चाहिए। तो उसने बताया एलआईयू ने कि ये कुछ लोग बिल्डर्स लोग प्लाट बेच देते हैं, लोग नहीं जान पाते हैं और वो फंस करके वो प्लाट लोग ख़रीद लेते हैं और वो उनका नक्शा वगैरह उनका पास नहीं होता है, इसलिए एलडीए को गिरा देता है, अवैध मान लेता है। तो इसमें दोष लोगों का कहाँ से आया? तो जो लोग एजेंट थे इसके, जो बिल्डर्स थे जिन्होंने प्लाट उनको दिया, बेचा, दिलाया, उन लोगों ने पल्ला झाड़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ठगने का काम किया। तो लोगों के लिए ये बहुत समझने की बात है कि ऐसे बिल्डर्स से ऐसे उसे होशियार रहें, लोग सतर्क रहें कि पहले देखें। हर कोई चाहता है कि हमारा शहर में एक मकान हो और चारों तरफ से, लखनऊ के चारों तरफ से विस्तार होता चला जा रहा है और जहाँ पर भी वो अब कोई सस्ती जगह समझ करके लोग ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर नक्शा पास नहीं है तो ये देखना लोगों को कि पहले एलडीए का नक्शा पास हुआ है कि नहीं है। नहीं तो कल इसको कोई अधिग्रहण करेगा तो इसको अवैध पहले ही घोषित कर देगा पहले राउंड पर। इसके बाद में कहीं पर ये यहाँ पर कोई विस्तार योजना, कोई एलडीए की योजना तो नहीं आने वाली है, इसको भी कन्फर्म करें। तो इसलिए जो शहर के बाहर है वैसे वो प्लाट लेने वाला नहीं है, लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं उसके साथ भी ऐसे हादसे होंगे। लोगों का पैसा भी गया और अब लोग दौड़ रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में लोग परेशान हो रहे हैं। अभी फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री से या उप मुख्यमंत्री से, सोमवार मंगल को फिर मिलने का प्रोग्राम है। तो लगातार प्रयास किया जाएगा, सरकार को बताया जाएगा कि ऐसी इनकी समस्या है, उस समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं, इनकी मदद किया जाए। तो सरकार अवश्य मदद करेगी, कुछ न कुछ हल उस पर सरकार निकालेगी कि उनकी सहमत से अगर वो तैयार हो
तो उनको मुआवजा भी उचित दर पे मिले, क्योंकि आवासीय भूमि कुछ लोगों के आवास बन गए हैं। तो सर्किल रेट, अभी आज हमारी फिर से एलआईयू से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इसका सर्किल रेट हम बताएंगे, हमारे पास जल्दी ही सर्किल रेट आ जाएगा, वो हम सबको बताएंगे पूरे लखनऊ का सर्किल रेट क्या है। तो उस सर्किल रेट के अनुसार उसका बोले अगर मुआवजा मिलता है तो उसके अनुसार मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर मुआवजे की बात नहीं है। जो लोग प्लाट अपना नहीं देना चाहते हैं, आपत्ति करने का उनको मौका देना चाहिए, ये एलडीए का काम है। और नक्शा जो पास नहीं है उसके लिए बिल्डर्स उत्तरदायी है, तो उसको नोटिस करना चाहिए। उसके एलआईयू ने भी बताया कि उनके खिलाफ नोटिस की जाएगी। नोटिस नहीं करनी चाहिए, उनको नक्शा बनाने के लिए उस पर उनको परमिशन लेना चाहिए जो लोग ये हैं। और जिन लोगों ने प्लाट लिया है वो अपने बिल्डर्स से मिलें, बात करें और उससे उन पर दबाव डालें कि इसके जो है एलडीए से नक्शा पास कराएं, ताकि हमारी भूमि अवैध से वैध हो पहले, और फिर नक्शा पास होने के बाद में फिर वो अपना निर्माण प्रक्रिया करें। अगर वो ज़मीन नहीं देना चाहते हैं तो आपत्ति का उनको समय दिया जाएगा। जैसा हम डीएम कार्यालय गए थे, तो डीएम में एडीएम साहब ने कहा कि अगर कोई नहीं देना चाहता है तो वो अपनी ज़मीन न दे, तो सहमति से ही ज़मीन ली जाएगी। किसी को जबरन भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार नहीं है, ये मानवाधिकार के भी खिलाफ है। और भूमि अर्जन 2013 अधिनियम बना है, उसका भी उल्लंघन है। तो जबरन भूमि नहीं ली जा सकती है। और इसमें अगर जबरन भूमि ली गई तो लोग सैदापुर के जो प्लाट अधिग्रहण भूमि, जिनकी भूमि अधिग्रहण में हो रही है, वो लोग अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और अंतिम में वो कोर्ट भी जाएंगे, न्यायालय की शरण में जाएंगे, वहाँ गुहार लगाएंगे, पीआईएल दाखिल करेंगे। तो ये प्रक्रिया है। तो लोगों को आपस में मिल कर करके एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। ये लड़ाई सबकी है। हर कोई शहर में आकर रहना चाहता है, तो सब लोग चाहते हैं कि हमारा एक आशियाना हो। तो आशियाना बनने के लिए हमें ये उनका लोगों का साथ देना चाहिए और जायज़ बात है, उसको करना चाहिए। इसमें सरकार की कोई बुराई नहीं है, ये सरकार की इसमें सीधे गलती नहीं है। इसमें कुछ लोगों की, पहले तो बिल्डर्स की ही गलती, उसके बाद में एलडीए ने मनमानी किया। तो एलडीए को भी इस पर जो है पूरी प्रक्रिया से जो एक्ट दिया है उसके अधिनियम का पालन करते हुए उससे उसको करना चाहिए। और जो लोग सहमत हों, मुआवजा लेने के तैयार हों, उनको मुआवजा दे करके उचित, जैसा कि मुआवजे की दर क्या होती है कि जो सर्किल रेट हो, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 4 गुना, शहर में क्षेत्र है तो 2 गुना। तो ऐसे जो है उसको मुआवजा उचित, आवासीय है तो उसके अनुसार उसका मिलना चाहिए, उनको मुआवजा दे करके। और फिर आवासीय भूमि है तो आवास के अनुसार उसका मुआवजा दे करके फिर उसको सहमत से भूमि ले, जबरन भूमि लेने का कोई प्रावधान नहीं है और ना लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को आवास दे न सकें तो किसी के बने हुए उजाड़ने का भी किसी को अधिकार नहीं है। तो हम सब लोग उसके इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और सब्सक्राइब कर करके आपके एक सब्सक्राइब लोगों के लिए एक बल ताकत मिलेगी। और उनके लिए कमेंट करें कि आप उनके साथ में हैं, उनके साथ अन्याय हुआ कि नहीं हो रहा है। और ऐसे ये एक की लड़ाई नहीं है, बहुत सारे लोग लखनऊ में, चारों दिशाओं में कई अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण होने को प्रक्रिया में है। उन सबके लिए भी वही बात है कि जब भी हो तो वो अपने देखें कि वो बिल्डर्स ने लेआउट पास कराया है कि नहीं, नक्शा पास हुआ है कि नहीं, तो वो सबसे पहले चेक करें, ना हो तो उससे करवाएं। और फिर एलडीए को और अन्य अधिकारियों को, मानवाधिकार आयोग को भी, और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको जहाँ जहाँ आपके संपर्क, उनको ज्ञापन दें, अपनी बात रखें। और ना हो तो फिर आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। कानून के अनुसार न्यायालय आपकी भी मदद करेगा। तो हमें एक प्रक्रिया में एक
शांतिपूर्वक हमें कोई उपद्रव नहीं करना है और लोगों को अपने इस कमेंट से सहयोग देना है कि सब लोग सहयोग दें, उनको एक-एक कमेंट करें और उनको ताकत बढ़ाएँ ताकि लोग हताश ना हो कि लाखों रुपया लोगों का चला गया है, लोग परेशान हैं। और सभी लोगों से है कि सब लोग एकजुट रहें, कोई भी उनको तोड़ने का प्रयास करेगा, तमाम ये कोशिश भी होगी कि ये लोग एकजुट ना हो पाएँ, वो एक साथ में रहें और एक साथ में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएँ, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाएँ और फिर सरकार उस पर ध्यान अवश्य देगी। तो सब लोग मिल कर के बात करेंगे, तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। अलग-अलग अगर हम जाएँगे, तो कोई पहुँच नहीं पाएगा, सभी दुखी हैं, तो सब लोग मिल कर के एक-दूसरे का दुःख बाँटें और एक-दूसरे के काम आएँ, यही मानवता है। और आप लोगों के लिए से निवेदन है कि सब लोग उनका साथ दें। जिनकी भूमि अधिग्रहण हो रही है और जिनके साथ में ऐसा हुआ है, तो आप उनके साथ खड़े होकर के एक कमेंट अवश्य लिखें उनके बारे में और उनके साथ हैं। और जहाँ पर भी ऐसा कोई हो, तो वो बताए, उसकी भी आवाज़ को हम लोग उठाएँगे इस चैनल के माध्यम से। ये चैनल सबके लिए है, आपका चैनल है और इस चैनल से हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कानून के नियमानुसार हो, वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये चैनल ना तो किसी सरकार के खिलाफ है, ना किसी बिल्डर्स के खिलाफ है। एक व्यवस्था होनी चाहिए, किसी को चीट न किया जाए, किसी को धोखा ना दिया जाए, उनको जो उनका अधिकार है वो मिले। और उस लड़ाई में उस उनके संघर्ष में हम सब लोग साथ में हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।